मैं इतना ही कहना चाहूंगी जी। कि जिस प्रकार से ये जो हरकत हुई है, क्यों यूबीटी ने उसका कंडेम नहीं किया? हम्म। क्यों हमारे जो सईदे मौलाना बैठे हैं, क्यों उन्होंने कंडेम नहीं किया? एक बात जरूर है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि किसने किया, लेकिन वहां भिवंडी में 80% माइनॉरिटीज रहती हैं। सो वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो इसीलिए किसकी जवाबदारी ज्यादा बनती है कि ये कहा जाए कि इट हैज टू बी कंडेम्ड। अभी सही गलत तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। की बात उनकी जबान सही काटने की बात किसने कही मैडम? किसी और नहीं, स्टेट में होता तो आप उनसे वापस रिजाइन आप मांग लेती उस सरकार वापस का। आप तो आपने माफी प्रधानमंत्री मांगे, को कुछ कम कहा है? माफी मांगे आप, माफी मांगिए पहले आप। आप प्रधानमंत्री आप ही को के नेता का क्या कहना क्या ना। नहीं किया सैयद है? सैयद अरे जवाद आप ही तो जी, कहना है ना। सैयद आप ही सैयद तो जवाद उनकी शायद जबान आपको काटने की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, शायद हम आपको भी शायद सुना आपको सकते थोड़ा हैं। टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन हो गया नहीं है। नहीं, मुझे पता है, गणपति मुझे पता विसर्जन है। पर हमले को लेकर आज मुझे डिबेट पता कर रहे हैं। है। प्लीज 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 इस हाँ, टॉपिक पर मैं आइए। डिबेट नहीं सुशीबेन रहूंगा। शाह का जवाब आने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सुशीबेन जल्दी से। कुछ डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। डिरेल नहीं ये करने इनका की स्टाइल कोशिश है, कर रहे हैं, मैं गुमराह आपको बता करना, रहा हूं आपके नेता डिरेल करना। मैं आप टॉपिक आप पर लोगों आती के हूँ। इशारे पर चली जा रही है। और माफ करिएगा, गांधी जी की हत्या करने से पहले इसी तरीके की उनको धमकियां दी जाती थी। सर और गांधी सैयद जी की जवाद हत्या के सैयद बाद सैयद लोगों ने सैयद कहानियां जवाद वेट बनाई कीजिए थी, थोड़ा। उनको हम सैयद कौन जवाद वेट जानते हैं? कीजिए। तो फिर सैयद आप ही जवाद वेट बोलिए कीजिए, भाई। थोड़ा सा आ रहा हूं आपके पास। सुशीबेन का जवाब पूरा होने दीजिए। रशीदी जी को स्क्रीन पर माफी लेकर आए। मांगिए रशीदी जी कुछ पहले कहना आप। चाह रहे हैं। सुशीबेन अपनी बात पूरी कीजिए। करिए। मुझे यही कहना है हाँ। सारे पैनलिस्ट को कि जो हुआ महाराष्ट्र में, इतने सालों से गणपति उत्सव हो रहा है, हम्म। आज के पहले कभी भी नहीं। जो हम्म। भिवंडी में हुआ, सालों दर साल वहां जो हिंदुस्तानी मुस्लिम मस्जिद है, वहां आरती होती है। क्यों इस तो ये बार चुनाव को लेकर तनाव है मैम, मैं तो यही पूछ रहा हूं चुनाव आपसे, को इलेक्शंस को लेकर, लेकर। चुनाव को लेकर और राजनीति का सपोर्ट लेके उन्होंने उकसाया गया उनको। हाँ। जहां 80% माइनॉरिटीज रहती है मेरे भाई, तुरंत कंडेम होना चाहिए। क्यों कंडेम नहीं बिल्कुल। हुआ? क्यों बोले नहीं? क्यों रशीदी फतवा जी नहीं ठीक है, हुआ? रशीदी जी इस पर जवाब देंगे और उसके बाद संजय गुप्ता जी भी जवाब देंगे क्यों आप लोगों ने इसको कंडेम नहीं किया। रशीदी जी। देखिए देखिए देखिए, हम तो हर तरह के आतंकवाद को कंडम करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंडम करने को कोई सुनता नहीं है। डिबेट भी नहीं करते हमारे आतंकवाद के कंडम करने पर, ये डिबेट नहीं करते। जब जब चिल्लाया जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उस वक्त ये डिबेट नहीं करते। आपके नहीं, जब सर आपके जब पक्ष ये सर से जब डिबेट सर नहीं करते तंज उस से टाइम। जुड़ा नहीं, बिल्कुल आप डिबेट नहीं करते। एक तो रशीदी जब जी ये को मेरे कहा साथ जाता वन है टू वन माइक लेकर आइए लेकर प्लीज, कंधे उसके बाद पे, में संजय गुप्ता जी आपके सुनो, पास आ रहा हूं। अरे सुनो रशीदी सुनो, जी, एक तो एंकर फोबिया, सुनो, मीडिया मेरी बात फोबिया से सुनो, बाहर निकलिए। सुनो। आप एंकर फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पहली बात तो ये। अरे सुनिए, आप थोड़ा सा एंकर फोबिया से बाहर मेरी आइए बात सुनो, मेरी बात और सुनो, बात मुद्दे मुझे की बोलने कीजिए। दो, मुझे बोलने नहीं बात देते आप। बिल्कुल मैं आपको मुझे आप बोलने दे रहा हूं ना। नहीं देते। आप मुझे आप बोलने नहीं देते। उल जुलूल स्लोगन पढ़ने हाँ, लगते हैं। बोलिए, फिर मैं बोलिए, आपको सुनिए। सुनाऊंगा सर तन से जुदा हाँ। के नारे कहां लगे। हाँ सुनिए, फिर मैं बोलूंगा कन्हैया लाल का वो गला जो कहां रेता गया। स्लोगन ही मिलेंगे, फिर लगेंगे मैं आपको 100 एग्जाम्पल और ये ऐसे यहां पर आप- आपके सामने रखूंगा। झारखंड में एक लड़की को अरे जिंदा क्यों कन्हैया जला दिया लाल गया का जब वो गला कमरे में रेता सो गया, रही थी? सबसे पहले उसको कंडम करने वाले हम थे। तो कीजिए ना सर। सबसे पहले कंडम करने वाले हम थे। रोजाना एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो रही है, आप कंडम नहीं कर सकते उसको। देश के प्रधानमंत्री ने कंडम नहीं किया, देश के गृह मंत्री ने कंडम नहीं किया, बीजेपी के किसी नेता ने कंडम नहीं किया। आप नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है आप लोगों में। एक नागरिक मरता है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का है वो नागरिक। चाहे एक तो ये मुसलमान हो या नैरेटिव हिंदू। फैलाना बंद कीजिए कि किसमें हिम्मत है और किसमें हिम्मत नहीं है। हमें हिम्मत है, तभी हम डिबेट कंडक्ट कराते हैं और तभी हम सबको बुलाकर इस पैनल पे डिबेट करते हैं। रशीदी जी, रोज एक मुसलमान मर रहा है गाय के रोज नाम पर। और ये जो हमले हुए, आपने मोब लिंचिंग पर और आप डिबेट की? बताइए आज की तारीख में मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपने हिम्मत की बात आपने मोब लिंचिंग पर की, डिबेट आपने कहा कि एक रोज एक डिबेट मुसलमान बताओ। मर रहा है लिंचिंग अपनी एक में। डिबेट मैं बताओ। आज की तारीख से अपनी लेकर एक पिछले डिबेट 7 बताओ, दिन की मोब तारीख में लिंचिंग आपसे पर पूछना चाहता हूं। एक 7 डिबेट घटना आप बताओ। अभी बताइए। अरे विवेक मैं आपको संडीले, चैलेंज कर रहा हूं रशीदी जी। विवेक संडीले, एक डिबेट बताओ। साजिद रशीदी, मैं अपनी आपको एक चैलेंज डिबेट कर रहा हूं। बताओ। आज से लेकर पिछले आपने 7 अगर दिनों की मोब 7 लिंचिंग घटनाएं करती आप हो। बताएंगे। एक आप ये डिबेट झूठ बताओ। नहीं बोलकर यहां से जा सकते हैं। मैं आपको ऐसे एक जाने नहीं डिबेट दूंगा। बताओ, एक डिबेट। मैं आपको जाने नहीं अगर दूंगा। आपने साजिद मोब रशीदी, लिंचिंग आप मुझे करती हो, बताइए, अभी से लेकर 7 घटनाएं बताइए। आप अभी से लेकर 7 घटनाएं बताइए पिछले 7 दिनों की, जिसमें 7 ऐसी घटनाएं हुई हों। 7 घटनाएं बताइए जो आज की तारीख से। खांसने से काम नहीं चलेगा, गला फाड़ने से कोई बात सच नहीं हो जाती। झूठ झूठ रहता है, सच सच होता है। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने डिबेट को।
मॉब लिंचिंग पर आप मुझे बताइए अभी से लेकर पिछले 7 दिनों की 7 घटनाएं बताइए, और मैं आपको 7 दिनों की गणपति महोत्सव की 7 हमले की खबर सुनाता हूं, और मैं आपको 2020 से लेकर अभी तक गणपति हमले के तमाम डेटा दे सकता हूं। शर्म आपको आनी चाहिए, आपकी जुबान में और आपकी जुबान में और आपकी जुबान में मैं आपको बताऊं कि आपको नजर नहीं आता है कि इस देश में क्या हो रहा है। मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। मैंने मुसलमान खाए नहीं। मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ है तुम्हारे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप बताइए 7 दिन में पिछले 7 मॉब लिंचिंग की खबरें कौन सी हैं? 2 मिनट पिछले 7 दिन की 7 मॉब लिंचिंग की खबरें बताइए रशीदी जी। रशीदी जी के पास जवाब नहीं है मेरे सवाल का। रशीदी जी के पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं रशीदी जी, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको अगले 15 मिनट का टाइम देता हूं। आप गूगल कीजिए, शायद गूगल आपके लिए निष्पक्ष होगा, या आप दूसरे वेबसाइट पर जाकर मुझे 7 घटनाएं पिछले 7 दिन की बताइए। खांसने से काम नहीं चलेगा, गला फाड़ के कोई झूठ बोले तो सच नहीं हो जाता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। कमाल का नैरेटिव फैलाया जा रहा है संजय गुप्ता जी, और आप लोग भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, किसी भी तरह के पथराव का हम खंडन करते हैं। हमने कभी भी किसी भी तरह के पथराव का समर्थन नहीं किया है। सुश्री बहन जिस तरह से आरोप लगा रहे कि हमने खंडन नहीं किया, क्या हम गणेश मूर्ति विसर्जन पर किसी भी तरह के पथराव का समर्थन कर सकते हैं, या उसमें कोई साजिश कर सकते हैं? कैसी बातें करती हैं आप, और कैसी बातें सोचती हैं आप? हैं जी, किससे निकल गया है आपकी जो ओरिजिनल शिवसेना जो हम हैं, जिस प्रकार हमने कंडेम किया, हमने प्रश्न उठाए, आप तो बैठे हैं कि आप देख लीजिए कि भिवंडी को, आपको यूपीटी को, माइनॉरिटीज के कितने मत पड़े हैं। कि हम असली है, ये किस तरह असली है? मूर्ति खंडित कैसे होगी फिर? आप क्यों शांत बैठे हैं? मूर्ति खंडित कैसे होगी में फिर? सबसे ज्यादा मतदान आपको हुआ है, इसीलिए आप जीते। क्या बात कर रहे हैं आप? मुस्लिम लोगों क्या मतलब? आप सरकार छोड़ दीजिए, हम ही संभाल लेंगे, हमारी शिव सैनिक संभाल लेंगे, आप छोड़ दीजिए, आप बना कर दीजिए अपनी पुलिस को, लेकिन इंतजाम जो है हम करने लग जाए अपने शिव सैनिकों से, तो हम कर लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी रशीदी भाई से कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार मॉब लिंचिंग को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। यही सरकार ने, यही मोदी सरकार ने उसको एक ऑफेंस किया है, दैट कॉग्निजेबल। दानिश कुरैशी जी इस पर जवाब देंगे। नहीं करेंगे वो, रशीदी जी बात नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? दानिश कुरैशी जी, देश भारतीय न्याय संहिता से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस देश में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून भी बन गया है, लेकिन रशीदी कहेंगे कि रोज एक मुसलमान की लिंचिंग हो रही है। मैं डेटा मांग लूंगा तो अभी तक मुझ पर नाराज है। देखिए अभी तक चिल्लाए जा रहे हैं बगैर बिना किसी बात के। मैं अगर डेटा मांग लूंगा कि 7 दिन का डेटा बता दीजिए, अभी तक चीख रहे हैं, कानून बनने के अभी तक बात सुनने को तैयार नहीं है, अभी तक वो गला फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं। तो दानिश कुरैशी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि गणेश उत्सव शुरू होने से पहले से लेकर विसर्जन तक रोजाना हमले हुए, इसको लेकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये देश सेक्युलर है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। देखिए, सुनिए मेरी बात। आप करके आप किसी और धर्म का अपमान करके दिखा दीजिए किसी भी मुल्क में। नहीं, देखिए, सुनिए मेरी मुझे बता दीजिए, आप पाकिस्तान में ऐसा कर सकते हैं इश्निंदा, मुझे बता दीजिए अफगानिस्तान में ऐसा कर सकते हैं, बांग्लादेश में ऐसा कर सकते हैं, मुझे बता दीजिए सीरिया, इराक या कोई सा भी ऐसा मुल्क बता दीजिए ना दानिश कुरैशी जी, जहां पर बहुसंख्यकों का इस तरह से खुलेआम मजाक उड़ाया जाता हो, जहां बहुसंख्यकों के धर्म को लेकर इस तरह से बेइज्जती की जाती है, उनकी प्रतिमाओं को निशाना बनाया जाता हो। बता दीजिए मुझे कोई सा भी ऐसा देश, मैं सुनने के लिए तैयार हूं आपके सामने, और मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। दानिश कुरैशी जी, देखिए, ये धर्म के अपमान की राजनीति जो आई है, ये भारतीय जनता पार्टी का गोत्र है, और इस देश में अराजकता की राजनीति की जन्मदाता वही है। इस देश में एक मस्जिद को निशाना बनाकर आंदोलन चलाना और उसके बाद हजारों लोगों का दंगे में मारा जाना 1992 के अंदर में, ये इस देश की तारीख है। आप देखिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सर्फ हासिल है नहीं है, तो आप उनसे नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आप वो सत्ता में बैठे लोग हैं। अगर आप अभी पूछेंगे तो फिर फोन आ जाएगा आपके पास, जब आपके पास फोन आ जाएगा तो जवाब नहीं मिलेगा। तो विवेक जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा विवेक बरतिए, क्योंकि ज्यादा कुछ होगा तो फिर आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह की राजनीति मैंने आपको बताया, सूरत के लिए मैंने आपको बताया, तो आपने उसका जवाब नहीं पूछा। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वहां कौन से टेररिस्ट थे जहां पर आपको गेट तोड़ने के लिए कटर का मशीन बुलाना पड़ा? क्या टेररिस्ट थे वहां पर? उनके वहां का लाइट का कनेक्शन काटा? ऐसा कौन सी जगह होता है बताइए? तो सैयद जवादी तो कह रहे थे कि भाई एक्शन ले लो, एक्शन क्यों नहीं लेते हो आप?
जी, अपराधियों बिल्कुल पर वो एक्शन ही तो लिया जाएगा, और क्या लिया जाएगा? आरोपियों पर जांच की जाएगी। आप कहते हैं भाई अगर कोई स्टील का गेट अंदर से बंद कर ले और पुलिस के सामने पेश ना हो तो फिर पुलिस क्या करे उसके साथ? मैं जवाब दे दूं, आपने मैं सही जवाब में आ रहा हूं। सही जवाब उसके पहले रामपाल जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जल्दी से कुरैशी जी। गांव में भी हमने तो मैं आ रहा हूं दुबे जी, मैं आ रहा हूं। 14 महीने की सजा करवाई है और इसमें भी ठीक है लोगों को रामपाल सजा जी। होगी। आप इंतजार करिए। रामपाल जी, सीधा सा सवाल मैंने पूछा कि कोई विश्व में कोई सा भी एक ऐसा देश बता दी जहां बहुसंख्यकों की आबादी को इस तरह से वो पसीना बेइज्जत किया जाता हो मौलाना साहब और को पसीना आ रहा है भाई। वो टॉलरेट भी करते हो। देखिए क्या राजनीति है, क्या है, नहीं है, वो सब तो है। और इस देश में राजनीति 1947 से इस लाइन पर होती रही। रामपाल जी, उसके बाद में सही जवाब आपके पास आ रहा हूं। जल्दी प्लीज रामपाल जी। कलेजा मुंह को आ रहा है, तुम्हें क्या जहर उगलेंगे तो पसीना ही आएगा। पूछ लीजिए, जिसमें ताकत होती है उसको पसीना आता है। कौन? अच्छा, ताकत किस चीज की ताकत? जहर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर भी पसीना आता है। वो पेड़ की आग गिरे जो घुटनों के बल चले। कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने पे भी बहुत तेज पसीना आता है रशीदी जी। रामपाल जी, आपका जवाब प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे महाराष्ट्र के विधायक एक एमएलए ने कहा कि उनकी जबान काट देंगे, 11 लाख रुपए घोषणा, उसके भी हम विरोध करते हैं। वो ये अगर उनमें शक्ति है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में न्याय की मांग करे। उसी तरह इन भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर झांकिए, अपने पास जो संसाधन है उसका समाज के लिए उपयोग करिए। तो ये राजनीतिक लोग आपको यूज नहीं कर पाएंगे। आप इनके उठल्लू को चूल्हा नहीं बनोगे। ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये भटकाने वाली, आज यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और आप हमारा बात करिए 6-6, 7-7 जगह, शेगांव में, बुल्ढाना में, भिवंडी में। ये क्यों, इसका आप क्यों नहीं विरोध करते? हम उस 11 लाख वाले का विरोध करते हैं जिससे जबान काटने की बात की। आप लोग क्यों ऐसी मिसाल नहीं छोड़ते हैं? क्या कारण है इसका? पूछता है देश आपसे। जी, सही जवाब, इसका जवाब समझ में उसके बाद आपके पास। और दूसरी बात, जो अपने संसाधन है उसका समाज के लिए उपयोग करो। मेरे भाइयों, ये देश सभी का है। मुसलमान नहीं करता, मुसलमान को बदनाम किया जाता है। एक्सेप्ट किया है। नहीं, मुसलमानों को मुसलमान नहीं करता। हम चाहते हैं सही जवाब जल्दी से सही जवाब और एक फ्रेम में सही जवाब जाता है। सही जवाब जेल में सही जवाब जल्दी से। मुझे 30 सेकंड का इंटरप्ट दे दीजिए। अभी आपने कहा जहां बहुसंख्यकों का मजाक उड़ाया जाता है, आप भी इंटरप्ट मत करिएगा जवाब भाई। आप इंटरप्ट करते हैं दूसरों को, आप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। जल्दी, समय लिमिटेड है, जल्दी 30 सेकंड है मेरे पास, प्लीज। हाँ, देखिए क्या है, जहां पर बहुसंख्यकों के ऊपर टीका टिप्पणी की बात हुई, मणिपुर में कौन बहुसंख्यक है और मणिपुर क्यों जल रहा है? किसकी सरकार है? वहां पे कितने मुसलमान हैं? कौन जो है स्टेट जला रहे हैं? राहुल गांधी जी ने तो कहा था ना सदन में खड़े होकर के कि पूरे देश के अंदर पेट्रोल छिड़क रखा है आपने, केरोसिन डाल रखा है आपने, और तीली लगाने की जरूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात, अभी हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? और एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, बीच में नहीं, आज घटना पे बोलिए ना, जो पत्थर फेंकने की घटनाएं होती है उस पर बोलिए ना। जो आप जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं उस पर बोलिए, उस पर बोलिए तो सही। हाँ बोलो, जुल्म पे बोलना है, जुल्म पे ही बोलना है। दंगा ही आकर के बताएंगे कि जुल्म के ऊपर बोलो। जो दंगा करते हैं, लिंचिंग करते हैं, उनकी मैं रिपोर्ट दे रहा था, सुना नहीं जा रहा 30 सेकंड। ये है दंगा। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ लिखा हुआ है 2014 के बाद से इंडिया के अंदर अकलियतों के ऊपर हमले बढ़ गए। जेनोसाइड.वेब की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया गया है कि 2014 के बाद से, जब से शासन चल रहा है, तब से अकलियतों के ऊपर हमले बढ़ गए। और उसके बाद यूएस के अंदर एक रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना है 2014 के बाद से, और वहां की सेनेट के अंदर ये रिपोर्ट पेश करी गई थी कि जिस तरीके से 2014 के बाद से 165 देश के सर्वे के बाद 165 देश के सर्वे के बाद एक रिपोर्ट आई है, सही जवाब। वो रिपोर्ट मेरे पास भी तो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट सिर्फ आपके पास थोड़ी होगा, मेरे पास भी रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा सुखी भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा तेजी से ये रिपोर्ट है। आप उठा, मैं आपको भेज दूंगा। इस देश में 1947 के बाद से 42% का इजाफा हुआ है मुसलमानों की आबादी में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को उठा के देख लीजिए, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा।
रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा सौरभ, तुम्हें जल्दी से। बस इनका अब इनको रोकिए, ठीक है, बोला नहीं, शांति से शांति से सुनिए, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। शांति से अब सुन लीजिए धनबाद भाई, आपका हो गया, अब सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, अब सुन लीजिए। देखिए देखिए, अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है, अगर आपको जो है कोई रिपोर्ट दिखानी है, अगर आपको लगता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, वहां चले जाइए जहां आपको महफूज लगते हो आप। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं, बिल्कुल, अगर आप हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे तो यही कहना पड़ेगा, इसमें इनको शर्म आनी चाहिए। अभी कह रहे थे कि दंगाई, हिंदुओं के दंगाई कह रहे हैं, जो बहुसंख्यक इस देश में है, अगर वो दंगाई होते तो क्या आप लोग इतनी खुली जुबान से बोल पाते? एक मौलाना, कट्टर मौलाना बैठ के जहर फैला रहे, दूसरी तरफ आप जो है अपनी घटनाओं को कंडेम नहीं करते। एक बार भी कंडेम किया, एक बार भी बोला कि जो लोग पत्थर चलाते हैं आप जो है, अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी तो रिजल्ट यही होगा। इस देश में अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी तो रिजल्ट यही होगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पैनल पर। इस देश में व्यूअर्स, अगर अपीसमेंट की राजनीति होगी, अगर तुष्टीकरण की राजनीति होगी, अगर जात पात की राजनीति होगी, तो फिर हमें इस तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। तो क्यों नहीं इस तरह की राजनीति को अलविदा कहा जाए, क्यों नहीं इस तरह की राजनीति को नकारा जाए, सोचिएगा जरूर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली।